नमस्कार, मैं हूं कौशल। स्वागत है आप सभी लोगों कॉलेज एक्सपर्ट पे। सो बच्चों, आप सभी लोगों के सामने जोसा का 5वां राउंड का रिजल्ट आ चुका है एंड आपके पास एक राउंड का और ऑप्शन बचा हुआ 6 राउंड, ठीक है। एंड अभी तक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा कॉलेज नहीं मिल रहा है। ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। इट मींस कि अब आपके पास अगर कॉलेज अभी तक नहीं मिला है, 5वें 6ठे राउंड तक अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, इसका मतलब आपके पास जो मेजोरिटी ऑप्शन है बच्चों, आपके पास एक सीसा राउंड है। बहुत सारे बच्चों ने जोसा के अंदर कई सारे मिस्टेक्स की थी, चॉइस फिलिंग करने में, ब्रांच को चूज करने में। तो वहां जो मिस्टेक्स किया है उस सब सुधार आप कर सकते हो। कहां पे? आप सीसा के अंदर कर सकते हो। जिनकी भी रैंक 2 लाख 3 लाख रैंक है, जोसा में अभी तक नहीं मिली है, तो एक आखिरी मौका है आपके पास सीसा में, जहां पे बच्चों आपको सीसा के अंदर 4-4 लाख तक कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 3 लाख हो, 4 लाख 5 लाख रैंक है, फिर भी आपको सीसा में मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं, इसकी बहुत बड़ी रीजंस होते हैं, वो आपको समझने पड़ते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात तो सीट्स तो बचती है, ठीक है। बहुत लोगों को बचता लगता है कि सर सीट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो चीज का बहुत बड़ा इश्यू होता है। तो आप मान के लो कि 10 से 12 हजार सीट्स तो मिलेगी ही मिलेगी इस सीसा के अंदर। और कई सारे नए जीएफटीआईज एनआईटीज भी ऐड हुए, तो इसका एडवांटेज तो आपको मिलने वाला है सीसा राउंड में, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे क्या है ना, पेशेंस नहीं रख पाते यहाँ तक जाने में। कहाँ तक? सीसा तक पहुंचने में कोई पेशेंस नहीं रख पाते। तो बहुत सारे बच्चे प्राइवेट में चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे स्टेट गवर्नमेंट चले जाते हैं। तो उनकी जो सीट्स, जो एबिलिटी होती है, जो उनको मिल सकती है, वो किनको मिलेगी? जिनकी रैंक हायर होगी, जिससे ज्यादा वाले बच्चे होंगे। तो इस सबको ध्यान रखना है। और एक आखिरी मौका आपके पास है सीसा में, जहां पे आप हायर रैंक तक कॉलेजेस आप ले सकते हो। वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, मैं कहूंगा बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ओके। और वो चीजें कैसे क्या होगी, आपको हम लोग क्या सपोर्ट करेंगे, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। और यहाँ तक मैं इसके शेड्यूल की भी बात करूंगा, कब से शुरू हो रहा है। आई होप कि आपको इसके बारे में पता हो, नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं कि सबसे पहले कि जोसा और सीसब में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कौन बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कौन नहीं कर सकते, वो चीज समझो। बहुत लोगों को लगता है कि मेरा पैसा फंस तो नहीं जाएगा, इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जोसा के अंदर वो बच्चे होंगे जिनको सीट्स मिली होंगी, कुछ वो बच्चे होंगे हो सकता है जो पार्टिसिपेट ही नहीं किए होंगे, कुछ वो बच्चे होंगे जिनको सीट्स ही नहीं मिली होंगी, कुछ वो बच्चे होंगे जो सीट को कैंसिल कर दिए होंगे, मिली तो होगी और सीट कैंसिल कर दिए होंगे, कुछ वो बच्चे होंगे जो अभी तक ने विड्रॉ भी ले चुके होंगे, है ना। यानी कि इसी में से कुछ ना कुछ आप बिलोंग कर रहे हो। आप कौन सा कैटेगरी वाले हैं बच्चों, आप मुझे आप कमेंट में बताओ, ठीक है। और आपको जोसा में क्या क्या देखने को मिलती है बच्चों, जोसा के अंदर आपको जो कवर होते हैं, आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और आईआईटी और जीएफटीआई, ये सारे सीट्स आपको आपको कॉलेजेस कवर अप होते हैं। और सीसा राउंड में जाते हो तो सीसा में बात गिनती के 3 ही कॉलेजेस होते हैं, जहां पे आपका एनआईटी होता है, ट्रिपल आईटी होता है, जीएफटीआई होता है, ठीक है। जिनकी सीट्स वैकेंट्स होती है। आईआईटी आपका सीसा में पार्टिसिपेट नहीं करता, मैं बता दूं, सिर्फ जोसा के अंदर ही आपको यहाँ पे करने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास सीसा का एक बेहतरीन ऑप्शन है जहां पे आप कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, रिजल्ट के क्या होंगे? एज यूजुअल जैसे आपका सीसा में जोसा में था, 75% 12 बोर्ड में होने चाहिए, ठीक है। या तो आप टॉप 20% अपने जो भी स्टेट बोर्ड से आते हैं उसमें आपकी इतनी परसेंटेज होनी चाहिए ताकि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सको। दैट इज द वेरी सिंपल, जो आप सब लोग यहाँ पे जानते होंगे, ठीक है। बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं बच्चों, जैसे हम लोगों ने जोसा में और भी स्टेट काउंसिल बच्चों की हम लोग कांस्टेंट हम लोग इस बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। तकरीबन हमारे पास जो बच्चे एनरोल थे बच्चों, 500 से ज्यादा बच्चे हमारे पास एनरोल थे। और सभी बच्चों के एक बेहतरीन लेवल पे चॉइस फिलिंग करके उनको कॉलेजेस मिले हैं और बहुत अच्छे से कॉलेजेस मिल रहे हैं हमारे बच्चों को, ठीक है। अगर आप भी चाहते हो, चाहे इस वीडियो को पेरेंट या गार्जियन या स्टूडेंट देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा अगर अपने बच्चे को भविष्य बनाना है, एक अच्छे कॉलेज में जाना है, तो आप हमारा कॉलेज एक्सपर्ट का सीसा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करो, जहां पे मैं आपको कंप्लीट पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग मैं करके दूंगा। और स्ट्रेटेजी वाई की कैसे आपको इस रैंक पे बेहतर कॉलेज क्या होगा, वो चीजें हम लोग मैं आपको हमारे इस प्रोग्राम में मिलेगा। वो प्रोग्राम कैसे आपको ज्वाइन करना बच्चों, आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन में डिस्प्ले पे आपको फोन नंबर दिख रहा होगा हमारे एक्सपर्ट काउंसलर का, आप उनको कॉल कीजिए और सीसा मेंटर से प्रोग्राम के बारे में बोलिए उनको। वो आपको कंप्लीटली डिटेल में गाइड करेंगे कैसे होगा, उसमें क्या आपकी फैसिलिटीज मिलने वाली है, क्या क्या आपके लिए डिस्काउंट है, वो सब कुछ वहां पे आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी मिस नहीं करना, आपको फटाफट जाना है और उसमें क्या करना है, जो इनरोल करना है। ये आपके पास एक आखिरी मौका और इसको बिल्कुल मिस करना, ओके, बिल्कुल भी मिस मत करना है, ठीक है। चलते हम लोग आगे, ठीक है। आप समझते बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहने वाले सीसा के लिए, ठीक है। ये आप समझो कि कब से कब तक चलेगा, वो चीज तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा जैसे आपका डोसा खत्म होता है, ठीक है। तो उसके 2-3 दिन तक आपके पास समय ये है कि आप अपना
लाइक जिन जिन बच्चों ने 24 से 26 तक का ऑप्शन ये मिल रहा है, जिन बच्चों को लाइक जोसा में कॉलेजेस तो मिली है, बट अपना लाइक जिस भी कैटेगरी से आ रहे हैं वो आपने यहाँ पे अपग्रेड, आपके पास वो नहीं था डेटा, कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था, तो आप अपने डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। वो स्टार्ट होगी 24 जुलाई को, एंड होगी 25 जुलाई तक ऑप्शन होगी, ठीक है। और ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और वैकेंसी जो आपको डिस्प्ले होगी वैकेंसी जोसा के बाद आपको 30 जुलाई को आपको सवेरे 10 बजे देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद आपका सीसा में स्टार्ट होना बच्चों यहाँ पे आपको 30 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा और एंड हो जाएगा आपको 3 अगस्त तक। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी, राउंड 1 राउंड 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। राउंड 1 का स्टार्ट हो जाएगा, राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा और राउंड 3 स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से आप रिपोर्टिंग करना शुरू कर दोगे, ठीक है। इन सब कुछ आपका खेल चलेगा 23 अगस्त, अभी 25 अगस्त मान लो, चाहे आप ये चीज आप देखो कि मॉनसून ने आपके अगस्त में इंटर करी जा रही है, सितंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। जिससे मैंने बताया अभी कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हो गए ऑलरेडी मैंने बता ही चुका हूँ, ठीक है। और कुछ बच्चों को इश्यू हो रही है सर की लाइक जैसे मैं सीसा में पार्टिसिपेट करूंगा, मुझे मेरे पैसे लाइक फर्स्ट तो नहीं जाएंगे, तो बच्चों मैं बता दूं बिल्कुल नहीं फंसेंगे। आप अगर तरीके से करते हो, सोच समझ के करते हो, तो बिल्कुल नहीं फंसेंगे। क्या कॉन्सेप्ट होते, क्या रूल्स होते, मैं यही बताता हूँ अपने जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हो, तो आपको किसी तरह कोई सोचना नहीं पड़ता है कि कैसे क्या करना है, कहाँ पैसे मेरे लाइक स्टॉक कर जाएंगे, कौन सा कॉलेज डालना है, कौन सा नहीं डालना, क्योंकि जोसा नहीं है, इसमें आप कुछ भी डाल दोगे, इसमें बहुत ये सोच समझ के डालनी पड़ती है, और एक्सपर्ट गाइडेंस आपको मस्ट होना चाहिए, ठीक है। आप समझते हैं यहाँ बच्चों, हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने कुछ कुछ कॉलेजेस का कट ऑफ यहाँ पे निकाला है, और साथ में मैं आपके लिए ये भी निकाला है कि आपको सीसा में जाने के लिए कितनी फीस लगेगी, कौन से कैटेगरी से आ रहे उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले, ठीक है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे बच्चों कि जो बच्चे यहाँ पे जनरल में आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, ओबीसी आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितनी लग रही है, आपको 44,000 फीस आपको यहाँ पे पेड करने होंगे, ठीक है, ओके। अगर वही बच्चे SC ST वाले हैं उनको 24,000 रुपए यहाँ पे पेड करने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने हर तरह कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, टाइप 1 कैटेगरी, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 7, टाइप 8 और टाइप 9 कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों आप सब कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपके लिए पेमेंट का यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देख लो, जनरल वाले बच्चों में तो आपको 44,000 मस्ट है, जो आपको माइंड में लेके चलना है, ठीक है। ये चीज आप समझो। और लाइक जिन बच्चों का लाइक कॉलेजेस मिल चुके हैं, ठीक है, जोसा में कॉलेजेस मिले, तो उनको अलग तरीके से पेमेंट करना है, ठीक है ना। उनको पूरे 44,000 नहीं पे करने पड़ेंगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो SC ST वाले हो, ठीक है, ओके। समझ में आ गया, ओके। जो अभी मैं डिस्कस किया यहाँ पे टाइप 6 वाले बच्चे, टाइप 7 वाले बच्चे, टाइप 8, टाइप 9 और टाइप 10, ये जो लाइक जो चीजें सिस्टम है वो आपको समझना पड़ेगा कि लाइक जिन बच्चों को लाइक जैसे कॉलेजेस मिल चुके हैं, ठीक है, वो लाइक कैंसिल करना चाहते हैं, वो चीज का यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दे चुका हूँ, आप इसको कंप्लीटली चाहो तो रीड कर सकते हो, ठीक है। जिसमें आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस आपने कितना पे कर रखा है, फिर आपको पार्सली कितना फी पेमेंट करना पड़ेगा, कॉलेज मिलने के बाद कितना करना पड़ेगा, वो चीज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। वो भी चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको कौन कौन सा लाइक आपको कैटेगरी रजिस्ट्रेशन के लगने वाले हैं वो समझो, कौन कौन से बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। The candidate whose category was changed general during DOSA due to the missing unvalid category certificate, वो बच्चे यहाँ पे रिस्टोर करने वाले, ठीक है, जिन बच्चों का मिसिंग था। तो ये अप्लाई किन बच्चों के लिए होता है, ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए, SC ST वालों के लिए, जिनका डोसा के अंदर छूट गया था, ठीक है। वो चीजें यहाँ पे आप अपने कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अब तो आपको करना पड़ेगा, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर नहीं है तो फटाफट बनवा लो, ठीक है। आपके पास अभी भी 10 दिन का समय है, ठीक है, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको कहाँ करना पड़ेगा, सीसा अपने साइट पे, और ये आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक प्रोवाइड की जाएगी, वहां पे आप करोगे, जहां पे आप वैलिड सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है। ये आप रेफर टू आंसर आप 3 पे शेड्यूल में जाकर चेक कर सकते हैं, आप इसका रेफर ले सकते हो, ठीक है। ये था कैटेगरी रजिस्ट्रेशन का। और अब तो हम लोग को समझते हैं बच्चों की कितनी ज्यादा सीट्स वैकेंसी रहेगी हमारे पास, ठीक है, जो हर साल के मुकाबले अगर हम देखने का मिलता है कि आपको इसमें क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप समझो, ठीक है, कितनी सीट्स बच जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग NIT में जाते हैं, लगभग लास्ट ईयर 5100 सीट्स बची थी, मतलब 5118 सीट्स, इंटरेस्टिंग है ना। उसके बाद ट्रिपल में 2534 सीट्स बची थी, GFTI में 5800 सीट बची थी, टोटल लगभग लास्ट ईयर आपका 13,466। मैं कह रहा था ना 10 से 12,000 तो मिनिमम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, स्टार्टिंग वीडियो में बोला होगा। सो तकरीबन टोटल सीट्स तो बचेगी बच्चों, लगभग 13,500 सीट्स लास्ट ईयर बचने की देखने को मिली थी। अब आते थोड़ा सा हम लोग ब्रांच वाइज में, जो टॉप की ब्रांचेस जैसे होता है कि मुझे को लगता है कि नहीं ये लोअर ब्रांच में सीट बची होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। CSC में 839 सीट बची थी,
इसी में आपको 897 सीट्स बची हुई थी, ठीक है। आईटी के अंदर 855 सीट्स बची हुई थी, ठीक है। एआई रिलेटेड ब्रांचेस में 183 सीट्स बची हुई थी, ठीक है। प्रैक्टिकल में 470 ब्रांचेस आपको ईसी वगैरह सब इसमें इंक्लूड है। बाकी रेस्ट ब्रांचेस में आपको 10,222 सीट्स बची हुई थी, ठीक है। ये सीट्स की कैपेसिटी थी लास्ट ईयर, समझ रहे बच्चों कि सीट्स बहुत बच जाती है। ऐसा नहीं है कि सीट्स नहीं बचती है, वो वाला बात नहीं है। चीज आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी ज्यादा सीट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वैकेंट रह जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि लाइक के यहाँ पे आप क्या क्या आपके पास ऑप्शन रहेगा, जैसे आप कौन सा विलिंगनेस चूज करना है। ऑलरेडी मुझे लगता है सारे बच्चे यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्रीज का मतलब क्या होता है, स्लाइड का मतलब क्या होता है, सरेंडर का मतलब क्या होता है, विथड्रॉ का मतलब क्या होता है, एग्जिट का मतलब क्या होता है। ऑलरेडी आप क्या कर रहे हो, जोसा में चीजें आपने किया होगा, बट फिर से आपको सीसर के लिए मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ। जो बच्चे कॉलेज मिल चुका है, आप चाहते हो कि कॉलेज के अंदर आप अपग्रेड चाहते हो, जो आप अपलोड करोगे, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ट्राई बेटर सीट के लिए आप क्या करोगे, अपग्रेड करोगे, ठीक है। ये अपग्रेडेशन के लिए जाएगा। फ्रीज करते होते यहाँ पे आप सेटिस्फाइड हो, जो आपको कॉलेज मिला, जो ब्रांच मिला, मैं उसको बुक करना चाहता हूँ, सीट एक्सेप्ट हो गया, कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा, ठीक है। आप वहीं काउंसलिंग से खत्म हो जाएंगे, आप कॉलेज के लिए जाओगे, ठीक है। स्लाइड में क्या होता है, आप जो कॉलेज मिला है, ठीक है, उस कॉलेज के बेहतर ब्रांच के लिए सेम कॉलेज होगा, बट ओनली ब्रांच अपग्रेड होगा, ठीक है। बट प्लॉट वाले में क्या होगा, दोनों ही अपग्रेड होगा, कॉलेज और ब्रांच दोनों ही। सरेंडर में क्या होता है, आप सीट छोड़ना चाहते हो, कॉलेज नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, सीट लॉस्ट होगा और आपका पार्सल रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। विड्रॉ में क्या होता है, सीट एग्जिट करना चाहते हो प्रोसेस में, रिजेक्ट कर जाएगा सीट अलॉटमेंट और कंटिन्यू आप नहीं कर सकते हो रिफंड के लिए, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप कंटिन्यू नहीं कर सकते और आपका रिफंड के लिए प्रोसेस आपका चला जाएगा, आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। एग्जिट में क्या हो जाएगा, आप काउंसलिंग से बाहर आ जाते हैं, बिफोर अलॉटमेंट से पहले आपको पूरी की पूरी रिफंड यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो जिन बच्चों को डाउट था कि सर मुझे रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो प्रोसेस को आप समझो तो ही आपको रिफंड मिलेगा, अदरवाइज चीजें आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। मैंने कुछ कॉलेजेस के कटअप भी आप सबके सामने लाया हूँ मैं, और बहुत सारे कॉलेजेस के मैं लाऊंगा आने वाले टाइम में, टेंशन वाली बात नहीं बच्चों। बट ये कुछ जेपटाइज के कॉलेजेस है जहाँ पे आप देखो कि क्या कटअप्स आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करता हूँ, ये सीट्स आपको जोसा में 10,498 मिल रही थी, ठीक है। बट यही सीट्स आपको 13,754 रैंक पे मिल रही है, ठीक है। बीआईटी मेसरा में आपको लगभग मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका कौन सी ब्रांच की बच्चों, ये आपका सीएससी ब्रांच के लिए मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है, सीएससी के लिए ये 18,000 रैंक तक आपको जोसा मिल रही थी। सीसा में आपको 22,370 रैंक तक मिल रही है। नया रायपुर के अंदर 18,080 रैंक तक, सीसा में आपको 20,000 रैंक तक मिल रही है, ठीक है। जेएनयू में 27,936 रैंक तक सीएससी मिल रही है, वही सीसा में आपको 33,500 रैंक तक मिल रही है। देखते जाओ वेरिएशन आप, भुवनेश्वर के अंदर आपको 31,000 रैंक तक मिल रही है, 39,000 में आपको सीसा मिल रही है। श्री माता वैष्णो देवी में 61,000 मिल रही है सीएससी, और वो 97,000 आपका सीसा में जा रही है। सोचो टॉप की ब्रांचेस का कटअप जा रहा है, क्या डिफरेंस मिल रही है, 20,000 30,000 का डिफरेंस मिल रही है। वही आप थोड़ा सा कोर में जाते हो, इलेक्ट्रिकल सिविल वगैरह मैकेनिकल, तो आपको भर रैंक तक आपको मिलेंगे, 4 लाख 5 लाख तक मिलेंगे। संत लंगवाल में आपको 58,000 रैंक तक मिल रही है, 98,000 आपको सीसम में जा रही है। असम में 50,000 तक मिल रही है, वही आपका सीसम में जाते थे 98,000 तक। शिव हरियाणा में 55,000 मिल रही है, वही सीसम में जाते थे 1,06,000 तक। बिहारी देवघर में 50,000 मिल रही है, यहाँ आपको 1,00,000 तक मिल रही है, ठीक है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करें, ये 33,000 रैंक तक आपको मिल रही है जोसा के अंदर, सीसम में आपको 42,000 रैंक तक मिल रही है। जेके आईपीटी इलाहाबाद की बात करें, आपको 43,000 रैंक तक मिल रही है, सीसम में आपको 23,000 रैंक तक मिल रही है। वैसे हम लोग आते हैं ऑन गोइंग में, आप पीटीयू में आते हो, ये 48,000 तक मिल रही है, 92,000 तक आपको लास्ट मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आपको कोरजार के अंदर बात करें, आपको 58 और 1,50,000 आपको सीसम में मिल रही है, ठीक है। जीकेबी की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो 72,000 आपको सीसम में, जोसा के अंदर जोसा में जीके की बात करें, जोसा के अंदर आपको 72,000, सीसा में आपको 2,12,000 रैंक तक आपको देखने को मिल रही है। तो ये चीज से आपको क्या समझ में आ रहा है, जो चीजें आपको जोसा में मिल रही थी जिस रैंक पे, उससे काफी ज्यादा तकरीबन मैं बात करूं बच्चों, लगभग आप मान चलो 30,000 40,000 50,000 60,000 रैंक का डिफरेंस मिलता है। तो आपके 2 लाख तक भी कुछ नहीं मिला था बच्चों, तो सीसा का वेट करो, एक बेहतरीन कॉलेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज द वीडियो बच्चों, जो मैंने आपको समझाया कि कैसे आपको कॉलेजेस मिलेंगे, क्या प्रोसेस होगे, मैंने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। आई होप कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया कि नहीं मुझे सर समझ में नहीं आया, मुझे कैसे करना है। और हाँ, अगर आपको हमारा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, स्पेशली सीसा के लिए, आप बाकी चीज का भी कर सकते हैं, तो बेशक हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करो, जहां पे मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा एक बेहतर कॉलेज दिलाने के लिए, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो